जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो और कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे लाइव सेशन में। तो जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों जानते हैं, हमारा जो आज का सेशन होने वाला वो होने वाला विटामिन्स तथा विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों के ऊपर। तो जल्दी से आ जाइए और कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपनी एंट्री दिखा दीजिए जय हिंद के साथ में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा आज का सेशन होने वाला विटामिन्स तथा विटामिन से होने वाले विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन ए की या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? यदि हम विटामिन्स की बात करें बच्चों, तो विटामिन्स जो होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जिनकी की जरूरत हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है। किंतु ये पोषक तत्व हमारे शरीर के विकास के लिए तथा रोगों से लड़ने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो हमारी बॉडी को इसकी जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों जिनको कि हमारा शरीर खुद से नहीं बना सकता, इसीलिए हम इन पोषक तत्वों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि हम इसके प्रकार की बात करते हैं बच्चों, तो मुख्य रूप से हमारे जो विटामिन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं वसा में घुलनशील, मतलब ये जो विटामिन होते हैं ये फैट्स में घुल जाते हैं। जैसे कि यदि आप बात करेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये ऐसे विटामिन है जो कि वसा या फैट में घुल जाते हैं। दूसरे जो हमारे होते हैं वो होते हैं पानी में घुलनशील। यदि हम पानी में घुलनशील के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड विटामिन सी, ये ऐसे विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो कैल्सीफिरोल। प्यारे बच्चों, कैल्सीफिरोल जो होता है हमारा, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफिरोल होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। यदि हम रेटिनॉल की बात करते हैं बच्चों, तो रेटिनॉल होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। यदि हम एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं बच्चों, तो यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। हमारा एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी होता है। और यदि हम थायमिन की बात करें बच्चों, तो थायमिन होता है हमारा विटामिन B1। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी, रेटिनॉल। रेटिनॉल को या फिर विटामिन ए का जो रासायनिक नेम या केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आइए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो पहला ऑप्शन है विटामिन सी। यदि हम विटामिन सी की बात करते हैं बच्चों, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि एक दांतों का रोग है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। यदि हम विटामिन बी की बात करें तो ये नसों व ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। हमारा विटामिन बी जो होता है नसों व ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है। यदि हम विटामिन ए की बात करें बच्चों, तो विटामिन ए की कमी से हमें रात में दिखना कम हो जाता है, ठीक है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कह सकते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें रात में दिखना या रात में कम दिखाई देने की समस्या होती है। और विटामिन के होता है ये ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। विटामिन के जो होता है प्यारे बच्चों, ये ब्लड क्लोटिंग या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, वह रोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी आंसर विटामिन ए सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है।
अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी प्यारे बच्चे जो हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही गेस करेंगे कमेंट सेक्शन में कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। यदि हम इसकी ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन सी में यदि हम ऑप्शन बी गाजर की बात करते हैं बच्चों, तो गाजर होता है हमारा विटामिन ए का सोर्स। गाजर या कैरेट जो होता है हमारा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला ऑप्शन जो हमारा मछली का तेल या विटामिन ए और डी का स्रोत होता है। विटामिन ए एंड डी, मछली का तेल होता है या विटामिन ए एंड डी का सही स्रोत होता है। यदि हम दूध की बात करते हैं बच्चों, तो ये कैल्शियम का भरपूर स्रोत होता है, यानी कि दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन ए, आंवला। आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए आंवला सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। आंवला में सबसे ज्यादा या विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी बेरी डिसीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है? यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन बी 2 जो होता है इससे त्वचा संबंधी रोग होते हैं। त्वचा संबंधी रोग जिन्हें हम स्किन डिसीजेस भी कहते हैं। विटामिन बी 2 की कमी से त्वचा संबंधित रोग भी होते हैं। यदि हम विटामिन ई की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो विटामिन प्रजनन समस्याओं में विटामिन ई की कमी से प्रजनन समस्याएं होती है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन समस्या होती है। यदि हम विटामिन बी 12 की बात करें तो इससे एनीमिया रोग होता है। इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा विटामिन बी 1, ऑप्शन सी। बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी 1 की कमी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि बेरी बेरी रोग विटामिन या किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी 1 या विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी विटामिन बी 1 गेस किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विच विटामिन आर फैट सोल्यूबल? जैसा कि हमने हमारा सेशन शुरू किया था तभी हमने इसकी बात की थी कि हमारे मुख्य रूप से विटामिन या विटामिन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और एक होते हैं जो वसा या फैट में घुलनशील होते हैं। तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन सी, विटामिन ए डी ई और के। विटामिन ए डी ई और के वो विटामिन होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, जो कि फैट्स सोल्यूबल होते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी ए डी ई और के गैस किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन ए डी ई और के होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विच विटामिन आर वाटर सोल्यूबल? इसके पहले हमने वसा में घुलने वाले देखे थे, फैट सोल्यूबल। अब हम देख रहे हैं जल में घुलने वाले विटामिन। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं? तो प्यारे बच्चों, विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी वो विटामिन से जो कि जल में घुलनशील होते हैं या फिर जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ऑप्शन डी विटामिन बी एंड सी इसका सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी?
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं आशा करूंगा कि हमारे लाइव सेशन में जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर गेस करेंगे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम क्या है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड इसका बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम या केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें आप कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो ये है हमारा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड गेस किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। हमने थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग की बात हमने हमारे कल पोषण वाले चैप्टर में भी की थी कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और यदि हम विटामिन डी का स्रोत या सोर्स की बात करें तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट सोर्स या सबसे बेस्ट स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें तो स्कर्वी रोग, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ये जेम्स एंड टीथ, दांतों एवं मसूड़ों का रोग होता है। स्कर्वी रोग जो होता है बच्चों वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी विटामिन सी सिलेक्ट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसकी बात की है कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे सभी प्यारे बच्चे जो हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे कमेंट सेक्शन में। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आप सही आंसर दीजिए कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत या बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी क्या है। तो इसकी यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो सबसे जो इसका सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश हमारा विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश, सन लाइट। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बताया है कि सूर्य का प्रकाश ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी7। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है। यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। तो ऑप्शन ए बायोटीन इसका सही आंसर है। अब यदि हम हमारे अगले क्वेश्चन की बात करें तो नपुंसकता का या बंध्यता किस विटामिन की कमी से हो सकती है। इनफर्टिलिटी कैन बी कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। जैसे कि हमने शुरू के क्वेश्चन में भी इसकी बात की थी कि किस विटामिन की कमी से इनफर्टिलिटी या बंध्यता या बांझपन की समस्या हो सकती है। यदि हम इसकी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों, तो विटामिन के जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से हमने बात की है, रिकेट्स होता है, इससे रेटिनॉल भी कहते हैं।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बच्चों है हमारा विटामिन ई, ऑप्शन बी। जैसे कि हमने शुरू के क्वेश्चन में बात की थी, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन की समस्या हो सकती है। जितने भी हमारे रोग है वो नपुंसकता या बांझपन के वो विटामिन ई की कमी से होते हैं। तो ऑप्शन बी विटामिन ई इसका सही आंसर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो यदि हम इसके आंसर की बात करें बच्चों, तो फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनिन जो होता है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन बी फिलोक्विनोन इसका सही आंसर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विच विटामिन इज रिच इन फिश लिवर ऑयल? फिश लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन भरपूर या सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? जैसे कि प्यारे बच्चों हमने शुरू में बात की थी कि विटामिन ए जो होता है ये मछली के तेल से हमें प्राप्त होता है। तो हमारा क्वेश्चन भी कि विच विटामिन इज रिच इन फिश लिवर ऑयल? मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर या भरपूर मात्रा में होता है? तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर, कौन सा विटामिन गर्म गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड अपॉन हीटिंग? यदि हम किसी विटामिन को गर्म करते हैं तो कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो होता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी वह विटामिन है जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। ये तो बिल्कुल जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही गेस करेंगे कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। हम इस क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार अभी ही डिस्कस कर चुके हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि हम स्कर्वी की बात करें बच्चों, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जो कि एक दांतों की समस्या है या टीथ डिसीज है, वह विटामिन सी की कमी से होता है। यदि हम इसके अगले ऑप्शन की बात करें ट्यूबरक्लोसिस, तो टीबी जो होता है बच्चों माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टीबी रोग होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यदि हम एनीमिया बात करते प्यारे बच्चों, तो एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। इसका जो सही आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो मैं देख रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में हमारे सभी प्यारे बच्चों ने इसका ऑप्शन बी रिकेट्स बिल्कुल सही गेस किया है। विटामिन डी की कमी से ऑप्शन बी रिकेट्स होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? हु कॉइन्ड द वर्ड विटामिन? विटामिन शब्द किसने दिया था? तो विटामिन शब्द की यदि बच्चों हम बात करते हैं तो कैसिमिर फंक, कैसिमिर फंक ने विटामिन शब्द दिया था। कैसिमिर फंक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की विटामिन शब्द दिया था। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन ए। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि विटामिन शब्द का आविष्कार या विटामिन शब्द कैसिमिर फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? ये भी हम इस क्वेश्चन को भी लगभग लगभग 3 से 4 बार इसकी बात कर चुके हैं और सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग? कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन होता है? इसके एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं विटामिन सी स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई बांझपन, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन के होता है बच्चों वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है या सहायक होता है। विटामिन के जो होता है हमारा ये ब्लड क्लोटिंग में या रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो कमेंट सेक्शन में जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए विटामिन के सिलेक्ट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो यदि हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों तो ऑप्शन डी टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है केमिकल नेम होता है वो होता है हमारा टोकोफेरोल। तो ऑप्शन डी टोकोफेरोल इसका सही आंसर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विच मेटल इज फाउंड इन विटामिन बी 12? विटामिन बी 12 में कौन सी मेटल या धातु पाई जाती है? तो होती है हमारी कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु जो होती है प्यारे बच्चों वो विटामिन बी 12 में पाई जाती है। तो ऑप्शन डी कोबाल्ट इसका सही आंसर है। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन है एनीमिया, रक्त की कमी से होने वाला रोग। रक्तहीनता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है? तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा ऑप्शन डी विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसकी हमने कल भी बात की थी जब हम पोषण न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे थे, तब ये क्वेश्चन आया था कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो था एनीमिया। तो ठीक वैसे ही एनीमिया या रक्तहीनता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो होता है हमारा विटामिन बी 12, ऑप्शन डी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है उन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन, किस विटामिन को सनशाइन भी कहा जाता है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं बिल्कुल आशा करूंगा, बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी जितने भी बच्चे हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं सभी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कमेंट करेंगे। तो जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए कि किस विटामिन को सनशाइन, सनशाइन सन मतलब सूर्य और शाइन मतलब प्रकाश, किस विटामिन को सनशाइन या सूर्य प्रकाश कहते हैं? तो जैसा कि मैं देख रहा हूं यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं विटामिन सी इसका सही आंसर नहीं है, इससे स्कर भी रोग होता है। विटामिन ई भी नहीं है, इससे बांझपन होता है। विटामिन ए भी नहीं है, इससे रेटिनोल। विटामिन डी इसका सही आंसर है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि विटामिन डी जो होता है हमें सूर्य के प्रकाश या सूर्य की किरण से मिलता है। तो विटामिन डी जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने आंसर डी दिया है। बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है कि विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा डिसीज इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा डिसीज is caused by the deficiency of vitamin B3। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द
केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो रिबोफ्लोविन, विटामिन B2 केमिकल नेम, विटामिन B2 का केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम या केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। तो ऑप्शन सी रिबोफ्लेविन इसका सही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? भंडारित का मतलब होता है स्टोर नहीं होता। विच विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी? स्टोर्ड विटामिन वो होते हैं प्यारे बच्चों जो कि वाटर या जल में घुलनशील होते हैं। ऐसे फैट्स, ऐसे विटामिन जो कि वाटर डिसॉल्व होते हैं। तो हमने सेशन के शुरू में ही बात की थी कि विटामिन सी जो होता है बच्चों, वो ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील या वाटर सोल्यूबल। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये तीनों फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल मतलब वसा में घुलनशील। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है जो शरीर में भंडारित या स्टोर नहीं होता। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन बी विटामिन सी सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन कॉल्ड? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और मैं जानता हूं कि हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही कमेंट करने वाले कमेंट सेक्शन में। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कीजिए कि विटामिन के अध्ययन को, या व्हाट इज द स्टडी ऑफ विटामिन कॉल्ड, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यदि हम इसके एक बार ऑप्शन देखते हैं बच्चों, तो ऑन्कोलॉजी, जैसा कि हमने बात की थी, ऑन्कोलॉजी जो होता है वो कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर। यदि हम कार्डियोलॉजी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हृदय, हार्ट संबंधित समस्याओं के लिए या हार्ट के संबंधित अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी भी कहते हैं। यदि हम साइटोलॉजी की बात करें, तो हमने बात की थी सेल या कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल या कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर वाला प्यारे बच्चों, वो हमारा ऑप्शन सी विटामिनोलॉजी, विटामिन के अध्ययन को हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कि हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन सी से गैस किया है, सिलेक्ट किया है। उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन के अध्ययन को हम कहते हैं विटामिनोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों, वो हमारा ऑप्शन सी। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विच विटामिन इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल? छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है या धुल जाता है? तो होता है हमारा विटामिन सी। हाँ प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए विटामिन सी इसका सही आंसर है। विटामिन सी जो होता है वो छीली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। छीली हुई सब्जियों को धोने से, छीली हुई सब्जियों को धोने से उनमें उपस्थित जो विटामिन सी होता है वो पानी के साथ में निकल जाता है। तो ऑप्शन ए विटामिन सी इसका सही आंसर है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? द वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मैं आशा करूंगा कि हमारे सभी प्यारे बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सही गेस करने वाले हैं। तो फटाफट से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन में गेस कीजिए कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इसकी जो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं, तो कैसिन, कैसिन एक प्रोटीन होता है,
केसिन एक प्रोटीन होता है जो कि दूध में पाया जाता है, और दूध का सफेद रंग भी उसमें उपस्थित केसिन प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से ही होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए केसिन सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम होता है केसिन, और दूध का सफेद रंग भी केसिन प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन ए केसिन इसका सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए केसिन सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोजेस व्हाइट हेयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किस विटामिन की कमी से सफेद बाल या व्हाइट हेयर्स होते हैं? तो इसका जो सही आंसर प्यारे बच्चों वो है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से सफेद बाल होना शुरू हो जाते हैं। विटामिन B12 की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। याद रखिएगा बच्चों, विटामिन B12 की कमी से सफेद बालों की समस्या हो जाती है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और एग्जाम में शायद कहीं ना कहीं ये जरूर आपको देखने को मिलेगा कि विटामिन B12 की कमी से बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो हमारा ऑप्शन ए विटामिन B12। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारी क्लास के आज लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है ये, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी वो है हमारा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरोल इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा हमारे सभी प्यारे बच्चे खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, और इस बार आपका जो लक्ष्य है मिशन वर्दी उसको जरूर प्राप्त करके अपना और अपने घर माता पिताओं का नाम जरूर रोशन करेंगे। जय हिंद।